अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सर वो मैंने ना आपने जो वंडा शेयर किया हुआ है वो मैंने वंडा बनाया था, मतलब मुकम्मल। तो तीसरे मंथ था बकरी को, तब तक तो दिया। अब चौथा मंथ है तो उसके अंदर नमक वगैरह हैं, चीज़ें हैं, मिर्चें हैं और जिस तरह के सारी मामलात हैं। तो उसको नमक वाले वंडा अब दिया जाए, चौथा महीना उसको शुरू हो गया है, 2-3 दिन ऊपर हो गए। तो उसको नमक से कोई इश्यू तो नहीं होगा? इसके बारे में कुछ बता दीजिएगा ज़रा मुझे, बहुत शुक्रिया। और सर लास्ट मंथ में बाईपास फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाए कि बस नॉर्मल रखा जाए या ना किया जाए, प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बता दें। और सर लास्ट मंथ में बाईपास फैट का इस्तेमाल किस क्वांटिटी में किया जाए, ज़रा इसके बारे में भी मुझे बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी भाई के स्पेसिफ़िक क्वेश्चंस हैं कुछ वनडे के हवाले से। वनडे के ऊपर बहुत ज़्यादा तफ़सीली वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फिर भी कुछ चीज़ें दोस्तों को कन्फ्यूजन इसलिए करती हैं कि यूट्यूब के फ़ोरम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद में डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और कोई एक बात कर रहा होता है और कोई दूसरा दूसरी बात कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो सामीन है, जो सुन रहे हैं या देखते हैं, जो वीडियोज़ व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो फिर सम टाइम कन्फ्यूज़ होते हैं कि किसकी बात सुने, किसकी समझें, किसकी बात माने, किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है और इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये नमक को लेके खलत कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि नमक जो सॉल्ट है, ये अगर आप चौथे महीने में या तीसरे महीने के बाद आप इस्तेमाल करवाते हैं तो ये हवाने में जो स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है और उसमें पानी भर जाता है। तो उसका ये बायस बनता है नमक की जो ज़्यादती है। तो नमक बोला जाता है या मसाले डिफरेंट किस्म के बोले जाते हैं कि ये आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते, नहीं करवाने चाहिए, मना किया जाता है। काफ़ी सारे जो माहिरीन हैं वो मना करते हैं इस चीज़ से। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ राय हैं। एक तो ये जो बात वो कर रहे हैं गलत वो भी नहीं है, हम किसी की बात को गलत नहीं कहते हैं। हर बंदे का जो गोल्ड फार्मिंग कर रहा है उसका अपना तरीकाकार है, अपना एक्सपीरियंस है। अब आपके लिए जो आसान तरीका ये है कि आप किसी एक को फॉलो कर लें, किसी एक का पैटर्न पकड़ लें, उसको फॉलो कर लें। अगर आप मिक्सअप करेंगे जब चीज़ों को, तो फिर आपको लिए मुश्किलात होंगी। अगर आप किसी को हमें फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप हमारा पूरा तरीका फॉलो कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, साथ में आप हमारा फार्मूला फॉलो करते हैं, फिर जब आप मिक्सअप में जाते हैं, आधा तितर आधा बटेर, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। अब हमारे हमारे पास नमक का क्या इस्तेमाल है? हमारी खुरलियों में कहीं पे नमक नहीं पड़ा हुआ, कहीं पे साल्ट हम नमक नहीं रखते फ्री चॉइस के जानवर चाटता रहे। हमने 100 किलो का वंडा बनाते हैं, उसके अंदर सिर्फ़ 1 पैकेट नमक का डालते हैं। आयोडीन मिला नमक होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, आम सादा नमक नहीं इस्तेमाल करते। आयोडीन मिला नमक 1 पैकेट सिर्फ़ डालते हैं। 1 केजी का वो पैकेट होता है। 100 किलो की फार्मूलेशन के अंदर बिल्कुल मामूली मिकदार जानवर के अंदर डा जाती है। वो 1 किलो पैकेट हम रोज़ नहीं खिला देते जानवर को। अगर 100 किलो का वंडा बनाया, अगर आपने 1 या 2 जानवर रखे हुए हैं तो हार्डली आपने 1 पाव सुबह वंडा देना होता है, 1 पाव शाम में, और उस 1 पाव वंडे के अंदर बहुत मामूली सी मिकदार नमक की जाती है, जो किसी सूरत भी नुकसानदेह हमें नहीं होती। हम अपना वंडा इस्तेमाल करवाते हैं, आपके सामने डाल रहे होते हैं, हामला बकरियों को भी डाल रहे होते हैं और नॉर्मल जानवरों को भी डाल रहे होते हैं। आपके सामने ये सारा कुछ है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हमने ज़्यादती नहीं की हुई है। बहुत ज़्यादा मिकदार में नमक हम इस्तेमाल नहीं कराते हैं। आयोडीन मिला नमक जो नेशनल वालों का आता है, वो 1 पैकेट 100 केजी के वनडे के अंदर डालते हैं, जो बहुत ही मामूली मिकदार है। इसी तरह जो बाकी हम मसाला जात डालते हैं, वो हमें उसका काफ़ी सारा फ़ायदा मिला है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हल्दी हो गई,
काली मिर्च का भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब काली मिर्च भी लोग कहते हैं कि नहीं डालनी चाहिए, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सुर्ख मिर्च जो है वो भी मना किया जाता है कि जी ना डालें। हाजमा मसाला है, स्टामिक पाउडर जो हम डालते हैं, सलाइन इलेक्ट्री है, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें डली हुई होती हैं। तो ओवरऑल ये जानवरों की सेहत के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए हम ये डालते हैं। लेकिन ये कोई हमने कुछ बताया मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं डाली होती है। अगर आप इसको देखें तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम का ये छोटा सा पैकेट होता है जो हम डालते हैं 100 किलो वनडे के अंदर। मामूली सी मिकदार होती है जो जानवर के अंदर जाती है, और ये जो मामूली सी मिकदार है इसका हमें फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये जानवर के अंदर किसी किस्म की बीमारी नहीं आने देती। बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला है। अबॉर्ट नहीं करते हैं हमारे जानवर, हमें हवाने के मसाइल वगैरह नहीं आते हैं। ख़ास तौर पे साइलेज का इस्तेमाल करते हुए हमें मसला नहीं आया। हम साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद ही अब सर्दी, शदीद सर्दी में हम साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेहतरीन हमें कोई मसला मसाइल परेशानी हमें नहीं फ़ील करनी पड़ी। तो ये सिर्फ़ वनडे की वजह से है। हम जो अपना वनडा दे रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें हम सारी डालते हैं और हम इस्तेमाल कराते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, इसलिए कि कोई ज़्यादती नहीं कर रहा हूँ। मैं बार-बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ कि एक लिमिटेड मिकदार के अंदर ख़ास तरीके के साथ वड़ा बनाया जाता है। उसके अंदर ना चीज़ें कम डाली जाती हैं, ना ज़्यादा डाली जाती हैं। नाप-तोल के साथ एक बैलेंस्ड वड़ा तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें कोई मसला-मसाइल नहीं आता। अरे, और इसके अलावा इन्होंने पूछा था बाईपास फैट। बाईपास फैट इंतहाई ज़रूरी है, इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने क्वेश्चन किया भी क्यों है, क्योंकि बाईपास फैट आपको किसने कहा है कि माइनस करेंगे। चले, मसाले के ऊपर तो डिफरेंट आ रहा है, लोगों की डिफरेंट राय है, आप उसको बेशक माइनस कर लें अगर आपको नहीं समझ में आता। लेकिन बाईपास फैट तो एक ऐसी चीज़ है जिसने एनर्जी देनी है, सोर्स है एनर्जी का। वो तो आपने हर सूरत में डालनी डालनी है। डालडा घी हो गया, जैसे कि डालडा घी में कवर करेंगे, या आपने बाईपास फैट आपने डालनी है, रिप्लेस कर दिया डालडा घी को बाईपास फैट ने। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी, ये आप माइनस नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक बैलेंस वंडा नहीं इसको कहा जा सकता। एक मतवाज़न वंडा जो है वो आप इसको नहीं कह सकते कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल दें, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकाल दें। ऐसा ऐसे पॉसिबल नहीं होता। उसके फिर आपको कहीं न कहीं पे रिज़ल्ट, नताइज आपको नेगेटिव फिर मिलते हैं जब आप इस तरह करेंगे, या आप किसी और बंदे का फिर कोई और फार्मूला आप वो फ़ॉलो करें, वो पूरा फिर वैसे का वैसे एज़ इट इज़ ही बनाएँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।